7-2-0-3-5-6 ईसा पूर्व को पेलामेसिदान यूनान में हुआ था। वह मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। इतिहास में सिकंदर सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया। अपनी मृत्यु तक सिकंदर उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियाज था। सिकंदर ने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेशों पर विजय हासिल की थी। सिकंदर ने सबसे पहले ग्रीक राज्यों को जीता और फिर एशिया, म्यांमार, आधुनिक तुर्की की तरफ बढ़ा। उस क्षेत्र पर उस समय फारस का शासन था। फारसी साम्राज्य मिस्र से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। फारस के शदारा तृतीय को 3 अलग अलग युद्धों में पराजित किया। हालांकि उसकी तथाकथित विश्व विजय फारस विजय से अधिक नहीं थी। उसे शदारा के अलावा अन्य स्थानीय प्रोतापाले से भी युद्ध करना पड़ा था। मिस्र, बैक्ट्रिया तथा आधुनिक तजाकिस्तान में स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। भारत में सिकंदर का पुरु से युद्ध हुआ, जिसमें पुरु की हार हुई। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। तक्षशिला और गांधार के राजा आमीन ने सिकंदर से समझौता कर लिया। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया था किंतु हार गया। मगध के राजा महापद्मानंद ने चाणक्य का साथ देने से मना कर दिया और चाणक्य का अपमान भी किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साथ लेकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की और सिकंदर द्वारा जीते गए राज्य पंजाब के राजदूत सेल्यूकस को हराया। सिकंदर के आक्रमण के समय सिंधु नदी घाटी के निचले भाग में विश्वविघ्न के पड़ोस में रहने वाले एक गण का नाम अगल रसाई था। सिकंदर जब सिंधु नदी के मार्ग से भारत में वापस लौट रहा था तो इस घर के लोगों से उसका मुकाबला हुआ। अगल रसोई लोगों ने सिकंदर से जमकर लोहा लिया। उनके तीर से सिकंदर घायल भी हो गया, लेकिन अंत में विजय सिकंदर की ही हुई। उसने मसक दूर पर अधिकार कर लिया और भयंकर नरसंहार के बाद अगल रसोई लोगों का दमन कर दिया। भारतीय सैन्य बल अपने परम रूप में राजा पोरस की सेना में दिखाई दिए, जो सिकंदर का सबसे शक्तिशाली शत्रु था। उसने आर्यन के अनुमान के अनुसार 30,000 पैदल सिपाहियों, 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों की सेना लेकर सिकंदर का मुकाबला किया। उसकी पराजय के बाद भी सिकंदर को उसकी तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाना पड़ा। अगल रसोई जाति के लोगों ने 40,000 पैदल सिपाहियों और 3,000 घुड़सवारों की सेना लेकर सिकंदर से टक्कर ली। कहा जाता है कि उनके एक नगर के 20,000 निवासियों ने अपने आप को बंदियों के रूप में शत्रुओं के हाथों में समर्पित करने के बजाय बाल बच्चों सहित आग में कूदकर प्राण दे देना ही उचित समझा। सिकंदर को कई स्वायत्त जातियों के संग के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें माल तथा शूद्रक आदि जातियां थीं, जिसकी संयुक्त सेना में 90,000 पैदल सिपाही, 10,000 घुड़सवार और 900 से अधिक रथ थे। उनके ब्राह्मणों ने भी पढ़ने लिखने का काम छोड़कर तलवार संभाली और रण क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए। बहुत ही कम लोग बंदी बनाए जा सके। 325 ईपू में सिकंदर भारत की भूमि छोड़कर बैबीलोन चला गया। 33 साल की उम्र में बैबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर इतिहास में अलेक्जेंडर III, अलेक्जेंडर द ग्रेट और अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है।